बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत टेस्टी, क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मूंग दाल जो छिलके वाली है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम पाया जाता है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ये क्रिस्पी पकोड़े बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्टी और जायकेदार देखने में भी लगेंगे और खाने में भी। तो आइए चलते हैं, आज की मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। किस तरीके से बनेगी मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। मेरे पास है मूंग दाल छिलके वाली। इसको अच्छे तरीके से तो हमने साफ़ कर लेना सबसे पहले। फिर मैं पानी में भिगो के इसको डिप करके अच्छे तरीके से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसको एक बोल में डाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, दाल को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसकी जो भी कचरा इसके अंदर है, रेत, मिट्टी, और अब इसको हम अच्छे तरीके से पानी में डिप करके मल मल के 4-5 बार धोएंगे। दाल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसको हम डिप करके रखेंगे तकरीबन 1 या आधा घंटा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से डिप करके रखें। अब मैं आपको बता देती हूँ दाल को आपने किस तरीके से मल मल के इस तरीके से हमने धोना है, ताकि इसकी जितनी भी इसके ऊपर मिट्टी, डस्ट है, कचरा जो भी इसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको तरीका बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बातें बताना, ताकि किसी के काम आए ये सारी बातें। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से देखिए मल मल के धो कर रख दिया मैंने। 1 घंटा हम रखेंगे। अगर टाइम आपके पास कम है तो आप लोग 20-25 मिनट भी रख सकते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको अच्छे तरीके से वॉश करके। अब दाल को तैयार करने के लिए एक प्लेट लेंगे। अब इसके जो बेसिक मसाले हैं जिनसे ये दाल के जो पकोड़े हैं हमारे बहुत मज़े के, खुशबूदार, जायकेदार बनेंगे, इसके लिए हम डालेंगे सबसे पहले तो साबुत धनिया है। ये 2 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसके बाद जाएगी इसके अंदर सौंफ सब्ज़। ये देखिए, हरी सौंफ है, ये बिल्कुल फ्रेश। 1 चम्मच भर के ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद जाएगा ज़ीरा। ये मसाले हैं, इसके अंदर हम अजवाइन थोड़ी सी ऐड करेंगे। इससे बहुत मज़े का खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हमें मिलेगा। अजवाइन दाल के अंदर लाजमी ऐड किया करें। इन मसालों को हम रोस्ट करेंगे। इसके बाद पीस कर मैं आपको दिखाती हूँ फिर दाल को किस तरीके से दाल के पकौड़े बनाएंगे। मसाला मैंने पीस लिया, ये देखिए बारीक। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, दरदरा सा हमने इसको कूट लेना है। तो दाल भी हमारी भिगोए हुए तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है। दाल को वॉश करके आपको मैं अगला स्टेप बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमने किस तरीके से तैयार करना है इसको। दाल को मैंने वॉश कर लिया है। देखिए, एक छन्नी में आपने इस तरीके से इसको स्ट्रेनर में डाल देना है, ताकि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब हम इसमें से थोड़ी सी दाल को अलहदा रख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों रखनी है। फिर आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। ये देखिए, 1 से 2 तकरीबन चम्मच हम दाल के अलहदा सेपरेट रख लेंगे। ये वाली दाल जो है इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। अब दाल को हम अच्छे तरीके से किसी मिक्सी जार में आप लोग इसका पेस्ट बना ले, हल्का सा इसके अंदर पानी लगाकर। ये आसानी से पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए, इसका फ़ाइन पेस्ट हमने बना लेना है। इस तरीके से आप लोग इसको कुंडी डंडे में भी पीस सकते हैं, और मैं आपको सिर्फ आसानी के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से आप पेस्ट बना ले। पूरा पेस्ट बनाकर आगे हम तैयार करते हैं इसको। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग इसको कुंडी डंडे में या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। आप लोग ब्लेंडर में और कुंडी में इस तरीके से करके फिर आगे आप इसके पकोड़े तैयार करेंगे हम। अब देखिए, दाल हमारी अच्छे तरीके से पिस चुकी है, तो इसको हम बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने पीस लिया है कुंडी के अंदर। तो अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे जिनसे ये बहुत मज़े के खुशबूदार क्रिस्पी बनेंगे। ये मसाला है जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये चला जाएगा इसके अंदर। बाकी बेसिक मसाले जाएंगे इसके अंदर जिनसे ये और मज़ीद मज़ेदार और खुशबूदार बनेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर सुरख पिसी हुई मिर्च डालूँगी। नमक हम बाद में थोड़ी देर बाद डालेंगे। आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि सारे मसाले 4-5 जो मैंने पीस लिए हैं रोस्ट करके वो इसके अंदर जाएंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। देखिए,
बहुत आसान तरीका है ये पकोड़े बनाने का। अब जो हमने दाल रखी हुई थी तकरीबन, देखिए इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको डालने का ये मकसद है कि इससे थोड़ा सा क्रंचीपन आएगा, थोड़ी सी दरदरी सी दाल हमारी जो है बनेगी। आप लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। बस इसको सिंपल हम इस मसाले से बनाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा इसका जायका आएगा इंशाल्लाह। हल्का सा पानी है, अगर आप लोग इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हाथ लगा दें थोड़ा सा। ये देखिए बिल्कुल ये इतना सा हम पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाए। मैंने कूंडी के अंदर इसको पीसा है तो पानी मैंने बहुत कम लगाया है, छींटा पानी का लगाकर। अगर आप लोग मिक्सी जार में इसको पीसेंगे तो आपको पानी हल्का हल्का सा लगाकर पीसना पड़ेगा। तो चलिए ये तैयार हो चुका है हमारा बैटर, इसको साइड पे रखते हैं। तो पकौड़ों की तैयारी करते हैं। हम घी डालते हैं कढ़ाई में। अब देखिए बैटर हमारा तैयार है। एक प्लेट लेंगे, अब इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे साइज़ के हम लेंगे इस तरीके से। आप लोग इसके पकोड़े भी बना इस तरीके से गोल गोल से बॉल बनाएं। बस बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको गोल गोल शेप में बना लेना है और हाथों को हल्का हल्का सा आप लोग इसको ग्रीस कर लें घी वगैरह लगाकर। ये देखिए पहले घी लगाएंगे या पानी लगा लें ताकि ये चिपके ना। ये देखिए छोटे छोटे से हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं। बहुत छोटे आप बनाएं, बहुत बड़े ना बनाएं, ताकि वो अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं, क्रिस्पी टेस्टी ये बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसके बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। सॉरी, आपको मैंने नमक का इसके अंदर ऐड नहीं किया था। अब हम नमक इसके अंदर ऐड करते हैं, वो मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि नमक हमने एंड पे डालना है। ये देखिए नमक हम डाल देंगे 1 टीस्पून, या आप लोग अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक इसलिए बाद में डाला है मैंने ताकि जो नमक है वो पानी छोड़ देता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बैटर पतला हो जाना था। अब मैं इसके बॉल्स बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने माशाल्लाह से मैंने ये इसके पकोड़े बना लिए बॉल्स में। तो कढ़ाई में घी गर्म है, इसको हम फ्राई करते हैं। अब कढ़ाई हमारी गर्म है, इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। तो घी गर्म है, इसके अंदर डाल देंगे हम बॉल्स, जो पकोड़े हमने दाल के बनाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए एक एक करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। घी बिल्कुल गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में हम बिल्कुल नहीं इसको डालेंगे, फिर ये होगा कि ये टूट जाएंगे और साथ चिपक जाएंगे बर्तन के। बस इस तरीके से सारे डालते जाएं और 1 मिनट के लिए इनको हम पकने देंगे हल्की आंच पे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको पलटना है। अब देखिए हल्की आंच पे ये माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं मूंग दाल के पक रहे हैं। बस इनको आपने 1 मिनट के लिए इसी तरीके से पकते रहने देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए, अंदर से भी फ्राई हो जाए, कच्चा पानी इनका बिल्कुल दूर हो जाएगा। और आपने हल्का हल्का सा ये देखिए घी को ऊपर इस तरीके से करना है, बर्तन को हिलाना है ताकि जो ऊपर भी घी इसके आ जाए और सारा देखिए माशाल्लाह कोई भी टूटा नहीं है। अच्छे तरीके से बस आपने इसको हिलाना है चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, या इस तरह बर्तन को पकड़कर। अब देखिए मैं आपके सामने इसको हिला रही हूँ, बिल्कुल ये साथ चिपके नहीं है। अगर नॉन स्टिक पैन में आप लोग बना रहे हैं या दूसरी कढ़ाई में भी, बस यही तरीका आपने इसका इस्तेमाल करना है। और इसका कलर भी देखिए एक साइड से हल्का हल्का सा रोस्ट होना शुरू हो चुका है। बस इसको हिलाते जाएं, इस तरीके से उलट पलट करते जाएं ताकि सारी साइडों से ये अच्छे तरीके से पक जाए। फिर ये अच्छे तरीके से पकेंगे। मैं आपको इसका कलर भी चेक करवाती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पकोड़े हैं मूंग दाल के वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये आपके सामने मैं इसको दिखा रही हूँ, इसका कलर भी। तो बस इनको अब हम बर्तन में निकालते हैं और चेक करवाती हूँ मैं आपको कि कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारे मूंग दाल के जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल तैयार है। आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत अभी गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं, टेस्टी। आप लोग इसको किसी चटनी के साथ, केचप के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, एंजॉय करें। और बरसात के मौसम में तो ये रेसिपी आपको बहुत मज़ा देने वाली है, ज़रूर एक बार आपने बनानी है। देखिए इसका क्रिस्प देखें आप लोग, इतने ऊपर से ये क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी जूसी टेस्टी बने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़कर एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से मैंने इनको हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है।
ये देखने में बहुत मज़े के हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बने। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।